Assalamu alaikum everyone. Welcome to the On Sayyid show, and today I have a very special guest with you. He's not only an inspiration to me, but a lot of people like me who want to inspire and become entrepreneurs in the future. So today I have with me Mohammad Tala. Tala, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक. थैंक यू सो मच ऑन फॉर इनवाइटिंग. इट्स अ प्लेजर. No worries. Thank you so much for coming. I know आप बड़े busy बंदे हैं, अब तो आप family man भी हैं. तो thank you for taking out the time. थैंक यू सो. तो तला थोड़ा सा अगर आप ऑडियंस को अपना बैकग्राउंड बताना चाहें कि वेयर यूर फ्रॉम, हाउ डिड यू एंड अप इनटू लम्स, हाउ डिड द जर्नी ऑफ ज़ेलिवेट स्टार्ट, तो वो बिल्कुल सा रिकैप कर लें. बिल्कुल. आई एम फ्रॉम आरिफवाला. आरिफवाला बेसिकली इट्स क्लोज टू साहिवाल. तो किसी को भी आरिफवाला का नहीं पता, तो जो भी पूछता है कि कहाँ से हो, तो आई यूज़ टू टेल साहिवाल. तो मैट्रिक तक मैंने आरिफवाला में स्टडी किया. उसके बाद आई गॉट टू साहिवाल DPS. वहाँ पे मैंने इंटर किया. एंड फ्रॉम इंटर बेसिकली आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शाइनिंग स्टार था. आई यूज़ टू गेट पोजीशंस. पूरे शहर में बोर्ड वगैरह लगे हुए थे. तो डैट काइंड ऑफ स्टफ कि वो बच्चा जिसने डॉक्टर ही बनना है. तो इवन कि इंटर भी मैं अपना जो प्री मेडिकल में कर रहा था, लेकिन एक अंदर से थोड़ा सा क्वेस्ट थी कि अच्छा यार थोड़ा बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है. तो डैट्स वेयर मैंने लम्स का पता चला. प्री सेमेस्टर का इनका NOP का प्रोग्राम होता है. तो आई अप्लाइड फॉर लम्स NOP और लकीली गॉट सिलेक्टेड. एंड अपने कॉलेज में वी वर 7 पीपल हु गॉट सिलेक्टेड, एंड आई वाज द ओनली वन जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से था. सो सारे प्रोफेसर वगैरह उस वक्त थे, कह रहे थे कि यार मतलब क्या सीन है, मेडिकल छोड़ के तुम कहाँ पे उस साइड पे जा रहे हो. लेकिन जब मैं लम्स गया तो 14 डेज़ की जर्नी थी लम्स के अंदर. एंड आई थिंक डैट वाज अ ट्रूली लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर मी. मतलब मैं अभी तक अपनी पूरे जर्नी को बैक ट्रैक करूँ तो जो 14 डेज़ थे लम्स के, बीइंग इन द लम्स, वो एक एक्सपोजर मिलता है आपको. तो डैट्स कम्प्लीटली चेंज द पर्सपेक्टिव. और उसके बाद आके मैंने मैथ पढ़नी शुरू की, बिकॉज सैट के अंदर मैथ था और मैं कॉलेज में बायो पढ़ रहा था, घर में खुद मैथ कर रहा था. तो वहाँ से मैथ्स खुद की, सैट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए एंड गॉट एडमिशन इनटू STSP लम्स. एंड डैट्स इवन ऑन 100% स्कॉलरशिप. तो इस तरह बेसिकली लम्स की जर्नी स्टार्ट हुई. वंडरफुल. तो जब आप लम्स में थे तो क्या कभी सोचा था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में परस्यू करूँगा? तो लम्स पे तो जब SDSB में आप होते हो, आप में तो प्रेशर है यार, या तो मैंने कंसल्टेंसी फर्म में जाना है, ऐसे या मैंने कोई टॉप MNC में जॉब लेनी है. तो यार ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहाँ से आ गया? यार टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे था जब लम्स के अंदर आने का पर्पज़ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली परस्यू करना था. लम्स आने से पहले आई यूज़ टू फॉलो जैक मा. मतलब ही वाज वन ऑफ माई इंस्पायरेशनल लीडर कि अच्छा यार किस तरह उसने वो पूरा ग्रो किया. तो वो एक माइंडसेट था मतलब कि यार डे 1 से कि अपना कुछ ना कुछ करना है. तो वो मैंने पहले सेमेस्टर के अंदर अच्छी खासी पढ़ाई की. मतलब आई यूज़ टू बी अ गुड गाय इन स्टडी. तो सारा कुछ कर आगे भी 3.4 GPA आया. बाकी बच्चों का जो 3.8 3.9. तो एट दैट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आई मेक अ डिसीजन कि यार मैंने कौन सा पाथ चूज़ करना है, इधर एक्सीलेंस इन स्टडीज़ और एक्सीलेंस इन एक्सपीरियंसेस. तो आई चूज़ द एक्सीलेंस इन एक्सपीरियंसेस. फ्रॉम माई सेकंड सेमेस्टर आई स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स. डिफरेंट फर्म्स के साथ काम किया. चकवाल में जाके मैंने एक पाकिस्तान तंबाकू कंपनी थी, उनके साथ जाके ऑन फील्ड सर्वे किया इन माई सेकंड सेमेस्टर एट लम्स. तो वहाँ से करते करते डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया. मतलब फिर वो एक पूरा करियर पाथ स्टार्ट किया कि जहाँ पे आई वाज आफ्टर एक्सपीरियंसेस कि अच्छा यार कोई भी इंटर्नशिप आ रही है, आई एम द गाय टू अप्लाई. नेस्ले के अंदर मैं अपने फ्रेशमैन ईयर के अंदर इंटरव्यू देने गया, झूठ बोल के कि मैं जूनियर हूँ, जस्ट टू सी कि इंटरव्यू होता किस तरह से है. तो मतलब डैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड. और वो एक था कि अच्छा यार कुछ करना है और अपना ही करना है. तो इस तरह से थोड़ा सा डिसीजन ईजी रहा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो लम्स सब ग्रेजुएट हो गए, अमेज़ॉन का कैसे आपको शौक चढ़ा? लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू द अमेज़ॉन स्पेस? बिल्कुल. अच्छा, अमेज़ोन का बेसिकली ये था कि आई वाज इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस. लाइक कि मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर से ही डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी करना शुरू कर दिया था. और मैंने अपने लम्स के अंदर मार्केटिंग के दुबा के कोर्सेज लिए हैं. जितने भी लम्स मार्केटिंग के कोर्सेज ऑफर करते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कोर्स मैंने लिए. वैसे फ़ायदा हुआ था उनका? यार आई थिंक इट्स मच ईजियर देन द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि इवन कि मेरी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की थी, लेकिन इंटरेस्ट मार्केटिंग वाली साइड पे था. तो अगर मुझे कहो कि
एक फाइनेंस का कोर्स ले लो वर्सेस मार्केटिंग का कोर्स, तो आई वुड प्रेफर मार्केटिंग। एक तो कोर्सेज भी इजी होते थे, मतलब थ्योरेटिकल है, उस तरह से आपको वो स्टडी नहीं करना पड़ता, और दूसरा एक्सपोजर, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब शायद वो अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इतनी हेल्प ना कर रही हो, लेकिन ओवरऑल एक बिजनेस पर्सपेक्टिव को आप समझ लेते हो कि अच्छा बिजनेसेस वर्क कैसे करते हैं और ये चीज़ें वगैरह। तो डिजिटल मार्केटिंग से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ फ्रीलांसर, और पहले 1-2 साल हल्की फुल्की फ्रीलांसिंग करता रहा, एंड देन बेसिकली द रियल चेंज कम जब मैंने अपनी ऑडिट इंटर्नशिप की। तो उससे पहले आई वॉज 50-50 कि शायद मैं CFA कर लूँ, शायद मैं ACCA कर लूँ, CA कर लूँ, या मैं मार्केटिंग वाली साइड पर रहूँ। तो जब मैंने ऑडिट इंटर्नशिप की, पहले 2-3 दिन मैं गया हूँ ऑडिट इंटर्नशिप पे, एंड देन इट वाज 100% क्लियर टू मी कि ये नहीं मैंने करना, इसके अलावा कुछ देखते हैं। तो फिर मैंने अमेज़ोन को देखना शुरू किया। इट वाज बूमिंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम, मतलब बहुत कम ही। अभी भी बूमिंग है वैसे यार इट इज़, मतलब इट इज़ इवन बेटर टू एंटर एट दिस पॉइंट देन एट दैट टाइम। ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अब ये बड़ा मज़े का एक पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद उनमें से हूँ जो अमेज़ोन की जो ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट हुई बैक इन 2018-2019, यू सी दीज ग्रुप्स इमर्जिंग, और हर बंदा बस कह रहा था जी मैंने अमेज़ोन बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने मिलियनेयर बनना है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री इट्स नॉट दैट ईजी। ऐसे ही लोगों को रियलाइज़ हो गया है, और वो जो एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी वो अब मेलो डाउन हो। बिल्कुल। So now you're saying कि now is the right time to enter into this market. Why is that? अच्छा, अब दो इसके ना पर्सपेक्टिव दो हैं एंट्री के। वन इज़ फ्रॉम अ ब्रांड साइड ऑफ व्यू, आप कहते हो कि मैंने अमेज़ोन के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च करना है, उसके अंदर इज़ दिस अ परफेक्ट टाइम, दिस इज़ अ क्वेश्चनेबल। बट दूसरा पर्सपेक्टिव है कि सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर आपने एंट्री करनी है। सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली सीन ये है कि आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट या अपना स्टोर लॉन्च नहीं कर रहे, यू हैव द एक्सपर्टीज़। आप जिन लोगों के ऑलरेडी स्टोर्स हैं, जिन लोगों के ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे आई बिलीव सो कि जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, मतलब कंपटीशन तो नहीं था लेकिन नॉइस बहुत ज़्यादा थी, कि पूरा पाकिस्तान ही आया हुआ था। और अब आई थिंक कि जो लोग आते हैं और जो सीरियस हैं वाकई में डेडिकेशन के साथ, द पीपल हु कैन स्पेंड 6 मंथ 9 मंथ्स इनटू अ जर्नी, आई थिंक अगर वो सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं अपना वो मार्क बना लेंगे, इधर इन द लोकल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, या क्या नाम है ना, एग्रीगेटर्स वगैरह के अंदर। अमेज़ोन सर्विसेज में किस टाइप की सर्विसेज हैं? लेट से आज मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं लम से ग्रेजुएट हो रहा हूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, मैंने 2024 में मैंने अमेज़ोन सर्विसेज स्टार्ट करनी है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं कर सकता हूँ? अच्छा, इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, मतलब इट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डीलिंग विद न्यू सेलर्स जिन्होंने अपना ब्रांड स्टोर लॉन्च करना है, तो द प्रोडक्ट रिसर्च इज़ द फर्स्ट वन। सोर्सिंग आती है, उसके बाद SEO की सर्विसेज आती हैं, PPC की सर्विसेज आती हैं, थिंग्स लाइक दिस। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो आई स्टार्टेड द जर्नी इन 2021। उस वक्त हम एक फुल सर्विस एजेंसी थी, लाइक हम ब्रांड स्टार्ट से भी स्क्रैच कर रहे थे, सोर्सिंग भी कर रहे थे, और हम 5 to 6 डिफरेंट सर्विसेज डोमेन को हैंडल कर रहे थे। वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 40 पीपल एट दैट टाइम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। एंड देन वी मेक अ डिसीजन कि यार इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ऑल ऑफ दिस सर्विसेज, लेट्स स्टिक टू वन कोर सर्विस दैट इज़ अ रिकरिंग सर्विस। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ये लर्निंग कब आई आप? ये लर्निंग धक्के खा खा के आई है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, लॉस करके हाँ आई। लॉस करके आई है। या तो ऐसा क्यों है यार? जब आप मैंने खुद ये किया है और मैं एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो आपका ये क्यों दिल होता है कि यार मैं हर चीज़ कर लूँ, और फिर व्हाट इज़ द मोमेंट फॉर यू दैट केम कि नहीं यार मैंने किसी एक चीज़ पे फोकस करना है? पहले से ही फोकस कर लो यार। एक तो ये कि वो एक फाउंडर की मैच्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर मोर इमोशनल दैन रैशनल, ठीक है। और कमिंग फ्रॉम लम्स, हमें वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला था कि हमने वही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, हेड काउंट बढ़ाना है। मतलब मैं 10-10 लोग इकट्ठे हायर कर रहा था, और इन 6 मंथ टाइम पीरियड ग्रो करना है, 10x 20x ब्लिट्स स्केलिंग की मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। सुबह रात को मैंने किताब पढ़ी है, सुबह उठ के सीरियसली सुबह उठ के मैं 10 लोगों की हायरिंग कर रहा हूँ। तो यार के ना, मतलब वो एक स्केलिंग करनी है। तो इट वाज लाइक कि आई ग्रू फ्रॉम 5 people to 40 people इन अ स्पैन ऑफ 6 months। अच्छा।
ठीक है, तो बड़ी हाँ हेवी स्केलिंग है हाँ यार। हैवी स्केलिंग है, लेकिन देन एट्स मतलब आपको पता है सर्विसेज बिजनेस के अंदर देर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, देर इज़ अ ग्रोथ पाथ कमिंग, ग्रोथ जैसे आ रही है आप उसी की ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप अपनी स्केलिंग करें, लेकिन आपको थोड़ा सा भी झटका लगता है तो देन यू रियलाइज ओके मतलब अब जो मेरा 30% मार्जिन था, अगर मेरा बिजनेस 30% डाउन हो गया तो इट्स मीन आई एम एट जीरो, आई एम Break एट even कर रहा ब्रेक हूँ इवन मैं। कर रहा हूँ। और उससे डाउन हो जाए तो फिर आप हाँ उससे डाउन हो जाए तो यू आर पेइंग फ्रॉम द पॉकेट, इवन दो कि आपके रेवेन्यूज अच्छे खासे हैं, मतलब ऑन द आउटलुक यू आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, बट इन साइड आपको भी पता है कि अच्छा यार क्या चल रहा है। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पर अगर मैं थोड़ा ऐड करूँ ना, तो मैंने ये चीज़ सीखी है अपनी जर्नी में कि यार 50 लाख कमा के 45 लगाने से बेहतर है ऐसे ही 15 कमा लो और 5 लगाओ। ऐसे ही बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी एमिंग फॉर? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। तो यार अगर वही नहीं है, और अगर आपने हर फाउंडर ही फील करता है, मुझे भी ये था कि यार मेरा बड़ा सा ऑफिस हो, 40-50 बंदे मेरे अंदर काम करे, और वो इंशाल्लाह आप उस लेवल पे पहुंचते हो, ऐसे ही है, लेकिन 6 महीने में वो कभी स्केलेबिलिटी जो है ना हो जाती है, हाँ। आप सस्टेन नहीं कर पाते। सस्टेन नहीं कर पाते, ऐसे ही है। या तो आप बहुत एक्सपीरियंस फाउंडर हो, यू आर कमिंग विद अ वेरी सॉलिड सेल्स टीम फ्रॉम द डे वन, मतलब इन आवर केस आई वॉज ओनली द सेल्स पर्सन इन द होल कंपनी, 40 लोगों की कंपनी में एक बंदा सेल कर रहा है, 39 बंदे ऑपरेशंस के ऊपर हैं, तो देर इज़ अ लिमिट टू विच यू कैन स्केल ना। तो डैट वाज अ पॉइंट कि वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि अच्छा यार और बेसिकली 6 मंथ तो ये मतलब चलते रहे, रियलाइजेशन हो गई थी, लेकिन इवन के हार्ड डिसीजंस को बेसिकली लेना भी इट्स एन आर्ट जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम समझते हो। तो वी कीप ऑन लिंगरिंग दिस डिसीजन फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। इट्स वॉज नॉट लाइक कि हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे, वी वर डूइंग गुड प्रॉफिट्स एंड थिंग्स रिलेटिवली फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, लेकिन स्टिल आई फील कि अगर दोबारा उस पूरी जर्नी को रीडू करूँ तो आई कैन मिल्क वेरी मच आउट ऑफ द बिजनेस, अगर मैंने आज वही रेवेन्यूज़ मुझे मेरे पास दोबारा होते और मुझे उसके ऊपर एक्सपेंस मैनेज करना होता। तो ये बेसिकली हमने पूरा ऑलमोस्ट तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, फोकस सब मिल गया है। पहले तो अपना फोकस क्या है आपका अमेजोन एजेंसी में, जेलिवेट करता क्या है, एंड देन हाउ आर यू स्केलिंग दैट फोकस एज ऑफ राइट नाउ? या अभी बेसिकली हमने नीच डाउन कर लिए, हम सिर्फ और सिर्फ हमें अपना ICP पता है, वी आर नॉट वर्किंग विद न्यू सेलर्स। अभी जैसे हम पाकिस्तान में ऑन भाई मेरे पास आएंगे, ऑन भाई तलहा यार अमेजोन के ऊपर काम स्टार्ट करने, वी आर नॉट डूइंग इट। मैं आपका कस्टमर नहीं हूं, आप मुझे रिफ्यूज कर देना है। बिल्कुल, पहले तो नहीं करते हो, पहले नहीं कहते थे, वी वर लाइक पहले आ जाओ, हर बंदा आ जाए। आ जाओ $500-600 महीने का दो, चलो लेके चलते हैं ना। अब मैं तो नहीं हूं हाँ customer, अब जो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ लर्न की है कि अच्छा यार लर्न टू से नो, मतलब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। आप लेट्स से एक एजेंसी रन कर रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग की, आपके पास डिज़ाइन का काम आ रहा है वो भी पकड़ रहे हो, वेब का काम आ रहा है वो भी पकड़ रहे हो, यू कांट ग्रो। आप अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज नहीं कर सकते, दिस इज़ माई लर्निंग। क्योंकि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन जाते हो, आप किसी एक चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, उसके अलावा आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकते ना। मतलब आप एक डेफ का बंदा हायर कर रहे हो, एक उसका बंदा हायर कर रहे हो ग्राफिक्स का, जिस दिन डेफ का प्रोजेक्ट नहीं है वो डेफ का बंदा आपकी जेब से सैलरी खा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यही सीन हो रहा था कि अच्छा यार कुछ डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं प्रॉफिटेबल। तो जो प्रॉफिटेबल नहीं थे उनको बंद कर दिया। हाँ उनको हमने बंद कर दिया, और जो प्रॉफिटेबल थे उसको हमने कैरी ऑन किया। और अभी हम क्या नाम है स्टोर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेजन ब्रांड्स को, हो रहा है एटलीस्ट डूइंग $30,000 to $50,000 रेवेन्यू पर मंथ, माशाल्लाह। एंड वी आर सबसे पहले यार तला के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। Thank छोटा you. रेवेन्यू नहीं है यार ये। या आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह से। तो अगर आपको इतना रेवेन्यू है तो देन कम टू अस, वी कैन डू इट 2x 3x इन एन ईयर टाइम पीरियड। तो दैट्स हाउ वी डिज़ाइन आवर सर्विस। और अब बेसिकली टीम भी एक ही सर्विस के अराउंड है, लाइक अभी वी हैव 16 टीम मेंबर्स, लेकिन सबकी ऑलमोस्ट एक्सपर्टीज सेम है, एक ही डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी के इशूज़ और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई। मतलब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लीन कर लिया इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो उससे हमें भी फ़ायदा हुआ, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हुआ। लाइक कि जो हमारी एवरेज सैलरी 2 साल पहले थी, वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 4x more than that right now as an average salary. मुझे हायर कर लो यार मुझे सेलिब्रेट भी रख लो यार, ये तो कमाल। नहीं लेकिन दैट्स यार यही तो ब्यूटी है फोकस की, ऐसे ही कि जब बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा और आपकी टीम लीन होगी तो जो बंदा काम कर रहा है आप उसको जैसे हमने कहा कि आप 3x 4x दे सकते हो। और ऑब्वियसली अगर वो
बिजनेस को 8x ला के दे रहा है या ऐसे ही। 6x ला रहा है तो 4x डिजर्व भी करता ऐसे ही है मतलब एंड यू कैन ओनली डू दैट वंस यू नो यूर फोकस्ड यूर लीन दैट Exactly. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्जैक्टली और द प्राउड मोमेंट फॉर अस मतलब एक चैलेंज हमें आया बिजनेस के अंदर कि अच्छा हमने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया लेकिन 2021-22 के अंदर इंटरनेशनल एजेंसी स्टार्ट कमिंग हायरिंग फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली एग्रीगेटर्स यहाँ पे आके हायर कर रहे थे टैलेंट को क्योंकि द टैलेंट हेयर इज़ ऑलमोस्ट 3x मोर चीपर दैन 5x चीपर दैन द इंटरनेशनल टैलेंट टैलेंट है वैसे पाकिस्तान टैलेंट है वाकई में है कभी कभार यार पोस्टें आ जाती हैं जैसे मैं लिंक्डइन पे देख रहा होता हूँ यार नहीं, we नहीं। don't want to hire from Pakistan नहीं, ये सिर्फ ऐसी नहीं आई conspiracy theories हैं थिंक वो तो रहता है आई थिंक अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 3-4 बैड एक्सपीरियंसेस शायद आपको होते ही हों लेकिन ओवरऑल आप एज अ होल बात करो तो आई थिंक पाकिस्तान का we अच्छा have नाम a- है अमेजोन सर्विसेज में वी हैव अ वेरी गुड एनालिटिकल टैलेंट इंजीनियर्स एंड सारे के सारे कोई मैट्रिट्रॉनिक्स करके आया कोई कंप्यूटर साइंस करके Amazon में घुस आया गए। अमेजोन में घुसे हैं लेकिन Nice. वो कमिंग विद एन इंजीनियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बैकग्राउंड तो वो एक चीज़ हेल्प करती है तो द चैलेंज मैं आपको बता रहा था वो ये था कि अच्छा इंटरनेशनल एजेंसीज आती हैं पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली यहाँ पे $1,500 पे कर रही थी हम उस वक्त दे रहे थे 2 लाख 2.5 लाख इट वाज ऑलमोस्ट डबल देन वट वी वर पेइंग एट दैट टाइम तो वहाँ पे हमें एक सेटबैक आया कि हमारे जो टॉप एम्प्लॉयज़ से इंटरनेशनल एजेंसी स्टार्ट हायरिंग तो डायरेक्टली देन वी मेक अ डिसीजन कि अच्छा यार वट एवर इट इज़ अगर आपने किसी अपने टॉप टैलेंट को सस्टेन करना है तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली प्ले करनी है आप जितनी मर्जी भाषण दे लो जितनी मर्जी विजन मिशन स्टेटमेंट शेयर कर लो इफ़ द क्या नाम है अगर आप सैलरीज मैच नहीं कर रहे बेनिफिट्स मैच नहीं कर रहे तो इन अ कंपैरेटिव वर्ल्ड आप सस्टेन नहीं कर सकते हो टैलेंट को तो दैट्स वेयर वी टेक सम डिसीजंस एंड वी रीवैम्प आवर हॉल जो मैंने आपको कहा कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा लीन किया और देन आफ्टर एन ईयर वी आर प्राउड कि अभी जो हमारे पास टैलेंट है इट इज़ इवन टेकिंग मोर देन व्हाट इंटरनेशनल एजेंसीज आर पेइंग फॉर द Wow, पाकिस्तान माशाल्लाह यार, सो amazing. ये बेसिकली हमने एक अचीवमेंट की है थ्रू ऑल दिस डिसीजंस दैट वी So as of right now, how many clients do you have? Where are they based? What sort of services you're providing them? और अगर कोई केस स्टडी हो जो शेयर करना चाहो, what Zelevate has done for any brand, that would be amazing. ऐसे ही है तो ओवरऑल अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो वी हैव मोर देन 50 ब्रांड्स राइट नाउ जो ऑल ऑफ देम 90% देम आर बेस्ड फ्रॉम यूएसए सम फ्रॉम यूके जर्मनी एंड एक्स्ट्रा तो ओवरऑल जो हमारी ब्रांड ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं बट द वन फेमस केस स्टडी वी हैव इज़ वी हैव वर्क विद एन इन्फ्लुएंसर इन द यूएसए मार्केट इन द पेट्स कैटेगरी तो हमने उनका ब्रांड बिल्कुल यू कैन से इट वाज डूइंग अराउंड $20,000 पर मंथ उनके पास ट्रैफिक थी लेकिन उनको हार्नेस करनी नहीं आ रही थी तो वी रिवैम्प्ड देयर होल ब्रांड स्टॉल देयर होल पीपीसी स्ट्रैटेजी देयर होल इमेजेस एंड होल कैटलॉग एंड विद इन 3 months we were able to scale from $20,000 to 230,000 No way. USD. So I would in a- want this screenshot for you. Yeah, मैं ये exactly. podcast में I have साथ it लगाऊंगा। publicly on my LinkedIn Oh also. wow. चलो I'll So share that. this Wonderful यार. this is a proud case study that we have. कैसे पहुंचे इतनी सेल पे थोड़ा अगर आप बता दो कि लाइक व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इट और आपको कैसे पता था कि यार लाइक हाउ डिड यू बिल्ड द एक्सपर्टीज सो दैट आप ये ब्रांड को दे सको या सो बेसिकली जो एक्सपर्टीज़ की बात है इट्स कम विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक कि वो एक्सपेरिमेंटेशन करके कोर्सेज करके जो थॉट लीडर है इंडस्ट्री के उनको फॉलो करके एक्सपेरिमेंटेशन करके आप लर्न करते हो और इवन आई एम नॉट एन ऑपरेशंस गाय राइट नो वी हैव 2 partners with me one is Hamza one is Shahriyar so Hamza is mostly dealing with operations so in detail operations वही देख रहे होते हैं लेकिन the crux is कि हम जो ऑडिट करते हैं अपना उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस ब्रांड का पोटेंशियल कितना है फॉर एग्जांपल जो मैंने केस स्टडी बताई थी वो ब्रांड शॉपिफाई के ऊपर दे वर डूइंग गुड इनफ लेकिन अमेजोन के ऊपर उनके स्टोर की सेल ही नहीं थी मतलब उन्होंने 1-2 इमेजेस लगा के छोड़ी हुई थी हमने उनकी ब्रांडेड ट्रैफिक नोट की तो दैट ब्रांडेड ट्रैफिक वाज ह्यूज बट दे वर नॉट यूटिलाइजिंग इट द राइट वे तो दैट्स वेयर वी रियलाइज कि अच्छा यार दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस और वहाँ पे हमने उस पूरे ब्रांड को रिवैम किया उसके एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को रिवैम किया कैटलॉग को वर्चुअल बंडलिंग की उसकी प्राइसिंग को एक्यूरेट किया और जो मेन काम होता है वो फिर ये होता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कर रहे हो हाउ स्ट्रैटेजिक यू आर इन डैट इट्स अ लॉन्ग इन डेप्थ कन्वर्सेशन आई एम नॉट गोइंग इन डैट डिटेल क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल हो जाएगी लेकिन द क्रक्स इज के इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट्स अ प्रॉब्लम इज एंड व्हाट कुड बी द पोटेंशियल सोल्यूशन ऑफ दिस तो सूनर और लेटर यू विल रीच द सॉल्यूशन सो आपने तो जैसे आपने कहा विद एक्सपीरियंस आपने ये सारी चीज़ें
स्किल्स अपने इन्हांस किए हैं. एज ऑफ राइट नाउ लेट्स से डे ज़ीरो से कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है और अमेजोन सर्विसेज की इंडस्ट्री में आना चाह रहा है. एक तो मुझे बताओ कि मैंने स्किल हासिल कैसे करना है, और दूसरा बताओ मैं स्किल बेचूँ किधर. लाइक मैं अपवर्क पे बेचूँ, फाइवर पे बेचूँ, मैं आप जैसी कंपनी ज्वाइन करूँ. क्या आपकी कंपनी को ऐसा बूट कैम्प कराती है जिससे मुझे बेसिकली आपको इन्हें एक रोड मैप देना है? ऐसा ही है. सो डज एलिवेट हैव दैट? सॉर्ट ऑफ हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं भी है. उसमें बेसिकली अगर मैं रोड मैप की बात करूँ तो जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि आपने सबसे पहले थ्योरेटिकल स्किल गेन करना है. देयर आर मैनी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट. एक्सट्रीम कॉमर्स का है, उसके अलावा इंटरनेशनली भी आपको माई अमेजोन गाइज एंड वेल नोन एजेंसी उनका कोर्स है. यू विल फाइंड मैनी ऑफ द कोर्सेज. तो आपने पहले 2-3 माह सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एब्जॉर्ब करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज एब्जॉर्ब करना है. वंस यू हैव अ गुड थ्योरेटिकल नॉलेज आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये चीज़ है कैसी है. उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ टू फाइंड एन इंटर्नशिप, क्योंकि आपकी जो जितना मर्जी आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, यू ओनली हैव 10% ऑफ द बेसिकली द स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. तो बाकी जो आपका सारे का सारा जो मेन आपकी जो लर्निंग है वो आपकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आएगी. तो द बेस्ट वे इज़ टू ज्वाइन a small startup. For example, there are many companies, there are many founders that are hiring interns. We are not hiring interns at of yet. हम experience बंदा hire करते हैं. I can come to it why we are doing this, but you can join a company जो एक internships offer करती हैं. वहाँ पे आप काम करें 4-5 महीने 6 महीने काम करें, अंडरस्टैंडिंग लें कि चीज़ें प्रैक्टिकल वर्क में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे वर्क कर रही हैं. देन यू हैव 2 options, either to join any good एजेंसी लोकली और यू कैन ज्वाइन एनी इंटरनेशनल एजेंसी. कैसे मुझे हायर करेगी इंटरनेशनल एजेंसी? शायद आपको अभी 6 माह बाद हायर ना करे. द लॉजिकल स्टेप इज़ कि आपने 6 माह किसी एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप की, उसके बाद कम टू अस लाइक और एनी अदर एजेंसी हु इज़ डूइंग एट अ गुड लेवल. तो आप वहाँ पे बेसिकली अपने आप को क्या नाम है वहाँ पे प्लेस कराएं. वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं, बिग ब्रांड्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, डाइवर्स नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा. तो 6-7 माह साल वहाँ पे लगाएं. तो 1 साल 1.5 साल की जर्नी है, तो वो आप करें. उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करती हैं. लिंक्डइन के ऊपर आपको पोस्ट आती हैं, अपवर्क के ऊपर आपको मिल जाती हैं. देन कम्स योर नेटवर्किंग एंड थिंग्स लाइक दिस. लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो आई थिंक कि आप अब इस इंडस्ट्री के अंदर ना अपना मार्क बना सकते हो. स्टिल देयर इज़ अ वेरी मच स्पेस रिक्वायर्ड. और वो आपको रूम है ग्रोथ का इस स्पेस में भी अमेजोन सर्विसेज में. रूम ग्रोथ का इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ, अगर मैं लेट से एम्प्लॉयमेंट साइड से बात करूँ, एक बंदा है उसने एज एन एम्प्लॉय अपने आप को इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो मेरे ख्याल से जो इस इंडस्ट्री की एवरेज सैलरीज हैं वो इट्स मोर देन द टेक इंडस्ट्री सैलरीज. रियली ठीक है. अब मैं आपको बात करूँ कि वो बंदा जो टेक एवरेज सैलरी की एवरेज सैलरी की बात करूँ ज़्यादा है अमेजोन एजेंसीज की, स्पेशली इन माई केस और इन द वेल नोन एजेंसीज केस. और उसकी वन ऑफ द रीज़न ही ये है कि सैलरी ज़्यादा क्यों है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई बंदा ईदी सेंटर खोल के बैठा है. इट्स जस्ट कि सैलरीज मार्केट डिफाइन करती है, और अगर आपकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो आपकी सैलरीज ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी. तो इफ़ आई एम सेइंग दैट द एवरेज सैलरी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ इवन हायर देन द टेक इंडस्ट्री फॉर 1 or 2 ईयर एक्सपीरियंस का है. दैट्स मीन कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी पोटेंशियल है. ठीक है, लेकिन अभी हमें भी बहुत मुश्किल होता है क्वालिटी कैंडिडेट ढूंढना, क्योंकि ऑल ऑफ द क्वालिटी कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड समवेयर. तो आप क्यों नहीं कोई बूट कैंप शुरू करते हैं? अच्छा, अब वो फिर एक क्या नाम है, हम करते रहे स्टार्ट में इसी तरह करते रहे कि 10 लोग हायर किए, 10 में से 3 रखे, 6 को क्या नाम है ना मार्केट में कर दिया. लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी हमने जो अपनी पोजीशनिंग है हमने थोड़ी सी चेंज की है. लाइक कि हमने अपनी पूरी कंपनी को इस तरह से सेटल किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल्स को और ऑटोमेशंस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, और हम कम से कम अपना जो हेड काउंट है ना उसको बढ़ा रहे हैं. लाइक कि हमारे 2024 के गोल्स ये हैं कि हमने ऑलमोस्ट 120% ईयर ऑन ईयर ग्रो करना है. और उस ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है उसमें ये है कि हमें सिर्फ 5 और कैंडिडेट्स लेके आने इस पूरे साल के अंदर. तो हम 3 ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो अब मुझे 2 कैंडिडेट्स और लेके आने, तो उसके लिए मैं पूरा बूट कैम्प नहीं स्टार्ट करने वाला ना. आई विल प्रेफर कि मैं इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको हायर कर लूँ. तो दैट्स द रीज़न कि अगर तो हम एक मास्क सॉरी बात काट रहा हूँ, सप्लाई की प्रॉब्लम फिर कौन सॉल्व करेगा? किसी को तो सिखाना है ना फिर. हाँ बिल्कुल, सप्लाई की प्रॉब्लम्स आई थिंक के द कंपनीज हु आर एक्सपर्ट इन दैट, द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो अच्छी अमेजोन सर्विसेज की ट्रेनिंग दे रहे हो.
अच्छी अमेजोन सर्विसेज की या कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज हो जहाँ से लोग कर सकें ट्रेनिंग? बिल्कुल। आई थिंक माई अमेजोन गाय, उनका एक पूरा स्कूल है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद अवैस अमीन इज़ अ गाय, डॉक्टर अवैस अमीन, उनका एक कोर्स है यूडीमी के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स के बीबीसी के अंदर फ्री कोर्सेज हैं, उनको देख सकते हैं। तो जो लर्निंग है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि इट्स जस्ट अ 10% ऑफ योर जर्नी। मेन ये में 90% आपने जो है वो इंटर्नशिप हासिल करनी है, ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैंड्स एक्सपीरियंस लेना है। तो जब आपके पास ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा, या एटलीस्ट जब आप सुबह सुबह जाके काम कर रहे हो और रात को आप आपके लेक्चर ले रहे हो, ओनली देन यू कैन एब्जॉर्ब द एडवांस लर्निंग। लेकिन अगर आप स्टेज 0 पे बैठे हो, नो मैटर मैं आपको जितनी मर्जी एडवांस लर्निंग दे दूँ, आपको अगर वो कंटेक्स्ट ही नहीं पता तो आप कभी भी वो उसको गेन नहीं कर सकते। तो जब मेन थिंग हेयर इज़ फॉर एनीवन हु वांट टू स्टार्ट, कैसे उसने इंटर्नशिप बेसिकली गेन करनी है। फर्स्ट स्टेप इज़ एन इंटर्नशिप एंड देन इट ओपन्स द डोर्स फॉर यू। सही है। इन द नेक्स्ट 5 years आपको अमेजोन सर्विसेज इंडस्ट्री कहाँ नज़र आ रही है पाकिस्तान की, इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ? बिल्कुल सही है। अच्छा, बेसिकली जो हमने भी अपने को पोजीशन किया है ना, वो ये कि वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स पोजिशनिंग आवर सेल्फ एज एन अमेजोन एजेंसी टू अ मार्केट प्लेस एजेंसी। लाइक दे इन USA there are different marketplaces such as Walmart, TikTok Shop, Wayfair, Home Depot. उधर आपने एक्सपैंड करना है? हम एक्सपेंड कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी मार्केट प्लेस दैट इज़ ऑन द US वी आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। तो हम अपने आप को सर्विस एक है, सर्विस एक है, ग्रोथ है, ठीक लेकिन है, marketplaces फंडामेंटल different हैं। सेम्स हैं। वॉलमार्ट के ऊपर भी उसी तरह से PPC चलेगी जिस तरह से अमेजोन के ऊपर चल रही है। कैटलॉग के इशूज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये कि प्लेटफॉर्म चेंज होता रह रहा है। तो हमने बेसिकली अपने आप को एज अ बिजनेस हमने ये डिसीजन लिया कि वी नीड टू बी एजाइल। ट्रेंड शिफ्ट होंगे, शायद 10 साल पहले अमेजोन नहीं था, कोई और होगा, और शायद 10 साल बाद भी अमेजोन ना हो। स्किल आपके हाँ, पास है। लेकिन ये जो स्किल है वो हमारे पास है। और talha.com हाँ, आज है मार्केट तो प्लेस, वी विल बी देयर। हाँ, उसके ऊपर भी है। जैसे टिकटॉक शॉप ने काफ़ी बूम पकड़ा है, तो वी वर द फर्स्ट वन जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हम अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। अग्रेसिवली हम इतना नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट वी हैव द गुड इनफ स्किल कि अगर मार्केट शिफ्ट करती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास स्किल सेट है, हमने टेस्टिंग कर चुके हैं, तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अगर मैं ओवरऑल ई कॉमर्स की बात करूँ एज अ होल, आई थिंक अभी इसका बूम आना है। अगर अभी भी आप इंटरनेशनल स्टैट्स खोल के देखें तो ई कॉमर्स इज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल रिटेल। तो जो ग्रोथ है वो अभी होनी है। अभी जो मेटा के साथ वर्चुअल शॉप्स आ रही हैं, वर्चुअल स्टोर्स आ रहे हैं, थिंग्स लाइक दिस, आई थिंक वो जो एज एन इंडस्ट्री ग्रोथ है, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और वहाँ भी आपको एजाइल होना पड़ेगा। वो टेक के अंदर भी ऐसे है, अमेजोन के अंदर भी ऐसे ही है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू तलहा सो मच। एनी लास्ट कमेंट्स फॉर द ऑडियंस आप देना चाहें अमेजोन सर्विसेज के हवाले से? अमेज़ॉन सर्विसेज के हवाले से बेसिकली यही है कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, मेरा अगर अमेजोन स्टोर है, मैं रीच आउट कर सकता हूँ जेलेवेट को, तो मैं कहाँ रीच आउट करूँ आपसे? मुझे भी यार जो है 20x ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल, यू कैन रीच आउट टू अस ईदर ऑन माई लिंक्डइन और ऑन माई ईमेल talha@zelevate.co। लेकिन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज़ योर स्टोर शुड बी डूइंग एटलीस्ट $30,000 पर मंथ। तो इफ दैट इज़ मेट देन वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इट, तो वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। चले तला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, On, for hosting me. Thank you.